क्या आपने कभी हाथ में प्रसाद की थाली लेकर यह सोचा है कि जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसने इंसानों से लेकर चींटी तक के भोजन का प्रबंध किया है, क्या वह हमारे द्वारा चढ़ाए गए चंद मिठाइयों और 56 भोग का भूखा हो सकता है? हम अक्सर मंदिरों में सोने चांदी के थालों में पकवान सजाकर ले जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में भगवान की प्रसन्नता का मार्ग इतना सरल और स्वार्थ से भरा है? आखिर भगवान वास्तव में कौन सा भोग स्वीकार करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत, सत्य और रोंगटे खड़ीडिढिए कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने के नजरिए को जडीडीडीएच से बदल देगी। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसे एक बेजुबान कुत्ते ने भगवान को भोग लगाने का वह गुप्त रहस्य बताया, जिसने रातों रात उस सड्डे चेक पर रेंगने वाले भिखारी को एक राजा बना दिया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को शांत कीजिए और मेरे साथ इस अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक सफर पर चलिए। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर बसा एक अत्यंत समृद्ध और विशाल नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। धर्मपुर नगर के ठीक मध्य में भगवान शिव का एक अत्यंत सिद्ध और प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की मान्यता इतनी अधिक थी कि दूर दूर के राज्यों से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। इसी नगर में एक बहुत ही गरीब, अपाहिज और असहाय भिखारी रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त के दोनों पैरों में जन्म से ही कोई जान नहीं थी। वह जमीन पर घिसट घिसट कर चलता था। उसके पास न कोई घर था, न कोई परिवार। वह दिन भर मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कोने में पड्ढा रहता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उसे जो कुछ भी रूखा सूखा दे देते, वह उसी को खाकर अपना जीवन काट रहा था। लेकिन सोमदत्त के भीतर एक बहुत ही अनोखी बात थी। वह कभी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोता था। वह हमेशा महादेव के उस ऊंचे शिखर को देखता और मुस्कुराकर कहता, हे नीलकंठ, यह जीवन तुमने दिया है, यह सांसें तुम्हारी हैं। तुम जिस हाल में रखोगे, यह सोमदत्त उसी हाल में खुश रहेगा। उसी धर्मपुर नगर में एक अत्यंत धनी और रसूखदार व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ गजेंद्र। सेठ गजेंद्र के पास इतनी दौलत थी कि वह चाहता तो पूरे नगर को खरीद सकता था। लेकिन दौलत के साथ साथ गजेंद्र के भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उसका मानना था कि इस दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, यहां तक कि भगवान का आशीर्वाद भी। गजेंद्र जब भी मंदिर आता तो उसके आगे पीछे दर्जनों नौकर चलते। वह दान भी इसलिए करता था ताकि लोग उसकी जय जयकार करें और समाज में उसका रुतबा बढ़े। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। पूरे नगर में उत्साह का माहौल था। सेठ गजेंद्र ने नगर में मुनादी करवा दी कि इस महाशिवरात्रि पर वह भगवान शिव को ऐसा 56 भोग अर्पण करेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। सोने और चांदी के विशाल थालों में दुनिया भर के सबसे महंगे मेवे, मिठाइयां और फल सजाए जा रहे थे। गजेंद्र चाहता था कि मंदिर के इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। शिवरात्रि का दिन आ गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। शाम के समय सेठ गजेंद्र अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंचा। उसके नौकरों के हाथों में चांदी के थाल थे जिनसे अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आ रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विद्याधर सेठ गजेंद्र का स्वागत करने के लिए मंदिर के द्वार पर खड़े थे। सेठ गजेंद्र सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक अत्यंत कमजोर, बीमार और घावों से भरा हुआ एक कुत्ता उन सीढ़ियों पर आ गया। कुत्ते की पसलियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। वह कुत्ता पकवानों की सुगंध से खींचा चला आया और उसने गलती से गजेंद्र के एक नौकर के हाथ में रखे थाल को सूंघने की कोशिश की। यह देखते ही सेठ गजेंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने पैर से उस बेजुबान और कमजोर कुत्ते के पेट में एक जोरदार लात मारी। कुत्ता दर्द से चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। सेठ गजेंद्र जोर से चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम लोग आंखें खोलकर नहीं चल सकते? इस अशुद्ध और गंदे जानवर ने मेरे पवित्र भोग को भ्रष्ट कर दिया। मैं भगवान के लिए इतना महंगा भोग लाया था और इस नीच कुत्ते ने सब अपवित्र कर दिया। इसे डंडे मारकर यहां से भगाओ।
नौकरों ने उस घायल कुत्ते को डंडों से मार मारकर मंदिर के प्रांगण से बाहर फेंक दिया। कुत्ता दर्द से कराहता हुआ खून से लथपथ होकर एक पैडाच के नीचे गिर पड़ा। गजेंद्र ने तुरंत वह थाल फेंकवा दिया और बाकी के थाल लेकर पूरे अहंकार के साथ मंदिर के अंदर चला गया और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में बैठा भिखारी सोमदत्त यह सारा दृश्य देख रहा था। उस बेजुबान कुत्ते की चीखें सोमदत्त के हृदय को चीर रही थीं। वह अपनी जगह से घिसटता हुआ किसी तरह उस पेड्डेट के नीचे पहुंचा जहां वह कुत्ता दर्द से तड़प रहा था। सोमदत्त ने अपने फटे हुए अंगोछे से कुत्ते के घावों को साफ किया। उस दिन सुबह से सोमदत्त को भिक्षा में सिर्फ एक बाजरे की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुद्द मिला था। वह खुद भी बहुत भूखा था, लेकिन उस कुत्ते की तड्डेचपती हुई आंखों को देखकर सोमदत्त अपने आंसू नहीं रोक पाया। सोमदत्त ने अपनी वह बाजरे की सूखी रोटी निकाली, उसे पानी में भिगोकर नरम किया और उस गुद्द के साथ मिलाकर उस कुत्ते के मुंह के पास रख दिया। सोमदत्त ने आसमान की तरफ देखा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, हे मेरे महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई सोने चांदी के थाल नहीं है, मेरे पास कोई छप्पन भोग नहीं है, लेकिन आप तो कहते हैं कि आप हर जीव के भीतर वास करते हैं। आज मैं अपना यह रूखा सूखा निवाला इस बेजुबान रूपी शिव को अर्पण कर रहा हूं। अगर इस भूखे जीव की आत्मा तृप्त हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरा भोग सीधे आपके कैलाश तक पहुंच गया है। उस भूखे कुत्ते ने तुरंत वह रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद उस कुत्ते ने अपनी गहरी और रहस्यमयी आंखों से सोमदत्त की तरफ देखा। उसने सोमदत्त के हाथ को चाटा और फिर धीरे धीरे उठकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उस रात बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। सोमदत्त उसी पेड्डेच के नीचे ठंड से ठिठुरता हुआ एक पुरानी बोरी ओढ़कर सो गया। लेकिन वह रात सोमदत्त के जीवन की सबसे चमत्कारी रात होने वाली थी। आधी रात के समय सोमदत्त की नींद खुली। उसने देखा कि बारिश रुक चुकी है और मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत तेज और दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि सोमदत्त की आंखें चौंधिया गईं। उस दिव्य प्रकाश के बीच में से वही कुत्ता प्रकट हुआ जिसे सोमदत्त ने रोटी खिलाई थी। लेकिन अब वह कोई साधारण घायल और बीमार कुत्ता नहीं था। उसका आकार बहुत विशाल हो गया था। उसके शरीर से एक अलौकिक तेज निकल रहा था और उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं चमक रही थीं। यह साक्षात भगवान काल भैरव का दिव्य रूप था। सोमदत्त डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़ ढाकर जमीन पर लेट गया। तभी उस कुत्ते के मुख से एक अत्यंत गंभीर, बादलों की गर्जना जैसी लेकिन मधुर आवाज आई। उठो सोमदत्त, डरो मत मेरे मित्र, मैं तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए भोग से अत्यंत प्रसन्न हूं। सोमदत्त ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे दिव्य स्वरूप, आप कौन हैं और मैंने आपको कब भोग चढ़ाया? मैं तो एक अपाहिज भिखारी हूं। उस दिव्य रूप ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, मूर्ख हैं वे लोग जो सोचते हैं कि ईश्वर सोने और चांदी के थालों में सजाया हुआ निर्जीव भोजन ग्रहण करता है। ईश्वर को किसी अन्न की भूख नहीं है। ईश्वर तो केवल भाव का भूखा है। सेठ गजेंद्र जो छप्पन भोग मंदिर के भीतर लाया था, वह अहंकार, क्रोध और दिखावे की अग्नि में जलकर राख हो चुका था। उसने एक भूखे जीव को लात मारी और पत्थर की मूरत को भोजन कराने चला था। उसका वह भोग मैंने उसी क्षण अस्वीकार कर दिया था। दिव्य रूप ने आगे कहा, लेकिन तुमने अपनी स्वयं की भूख की परवाह न करते हुए अपने हिस्से की एकमात्र सूखी रोटी एक तड़पते हुए जीव के मुख में डाल दी। तुम्हारा वह निवाला सीधे बैकुंठ में मेरे हृदय को तृप्त कर गया है। याद रखो सोमदत्त, जब कोई इंसान किसी भूखे, प्यासे और असहाय जीव को निस्वार्थ भाव से भोजन कराता है, तो वह भोजन दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र भोग बन जाता है जो सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। तुमने आज मुझे साक्षात भोजन कराया है। सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुत्ते के रूप में उस दिव्य शक्ति ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारे कर्मों का फल पक चुका है। तुम्हारी दरिद्रता का समय आज समाप्त होता है। कल सूर्योदय होते ही मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड्डेच के नीचे खुदाई करना। वहां तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का वह खजाना मिलेगा जिसे काल ने छुपा दिया था। लेकिन याद रखना, धन पाकर कभी अपने इस करुणा के भाव को मरने मत देना। इतना कहते ही वह दिव्य रूप एक तेज रोशनी के साथ उसी शिवलिंग में समा गया।
अगली सुबह जब सोमदत्त की आंख खुली तो उसे लगा जैसे यह कोई सपना था। लेकिन जब उसने मंदिर के पीछे जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने हाथों से खोदी तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वहां एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक दबा हुआ था जो सोने के सिक्कों, हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। सोमदत्त अब भिखारी से रातों रात एक अत्यंत धनवान व्यक्ति बन चुका था, लेकिन सोमदत्त ने उस धन का उपयोग अपने लिए महल बनाने या रेशमी कपड़े पहनने में नहीं किया। उसने उसी दिन उस पूरी संपत्ति से नगर के ठीक बीचों बीच एक विशाल अन्न क्षेत्र, मुफ्त भोजनालय और एक पशु आश्रम का निर्माण शुरू करवा दिया, जहां हर दिन हजारों गरीब, भिखारी और बेजुबान जानवर भरपेट भोजन करने लगे। सोमदत्त स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसता था। वह आज भी वही सूती कपड़े पहनता था। अब बात करते हैं अहंकारी सेठ गजेंद्र की। प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है। जिस धन पर गजेंद्र को इतना घमंड था, वह धन कुछ ही दिनों में मिट्टी हो गया। एक रात उसके सारे गोदामों में भयंकर आग लग गई और उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। इसके अलावा राजा के खजाने में कर टैक्स की चोरी करने के जुर्म में राजा ने गजेंद्र की सारी संपत्ति जब्त कर ली। मात्र एक महीने के भीतर वह सेठ गजेंद्र जो सोने की थाली में खाता था, आज सडरडैक पर आ गया था। उसे कोई उधार देने वाला भी नहीं बचा। भूख से तडडहपता हुआ गजेंद्र एक दिन उसी अन्न क्षेत्र की कतार में आकर खददहा हो गया जिसे सोमदत्त ने बनवाया था। जब सोमदत्त भोजन बांटता हुआ गजेंद्र के पास पहुंचा तो गजेंद्र शर्म से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और सोमदत्त के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दे सोमदत्त, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगता था कि मैं भगवान को खरीद सकता हूं, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं। मैंने उस दिन एक भगवान को लात मारी थी और आज भगवान ने मुझे मेरी असली हैसियत दिखा दी। सोमदत्त ने अत्यंत विनम्रता से गजेंद्र को उठाया, अपने हाथों से उसे भोजन कराया और कहा, सेठ जी, ईश्वर न किसी को राजा बनाता है न भिखारी। यह हमारे कर्म और हमारा भाव है जो हमारी नियति तय करता है। जब तक आप ईश्वर को केवल मंदिरों में खोजेंगे, वह आपको कभी नहीं मिलेंगे। ईश्वर को खोजना है तो उस भूखे की आंखों में खोजिए जिसे एक निवाले की तलाश है। गजेंद्र का जीवन उस दिन से पूरी तरह बदल गया। उसने अपना बाकी का जीवन उसी अन्न क्षेत्र में बर्तन धोकर और बेजुबानों की सेवा करके बिता दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और कड्डेइचवा सत्य सिखाती है। हम अक्सर अपने घरों में या मंदिरों में बड्ढे बड्ढे आयोजन करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के दरवाजे से कोई भूखा या प्यासा खाली हाथ लौट जाए तो हमारी वह सारी पूजा और सारे भोग व्यर्थ हैं। भगवान आपके महंगे मेवों के नहीं, बल्कि आपके हृदय के भाव के भूखे हैं। यदि आप सच में ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं तो किसी भूखे बच्चे के मुंह में एक निवाला डालिए। गर्मियों में किसी प्यासे पक्षी के लिए अपनी छत पर पानी रखिए। किसी बेजुबान जानवर को रोटी खिलाइए। यकीन मानिए, आपका वह एक निवाला सोने चांदी के उन 56 थालों से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान होगा और वह सीधे उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचेगा। क्या आज की इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया? क्या आपको लगता है कि सच्ची भक्ति किसी की भूख मिटाने में है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली, सत्य और इंसानियत से जुड़ी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज से जरूर जुड़ें। अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।